आजकल लड़का सब कुछ सुविधा हो गया फिर भी नहीं पढ़ता। फिर भी हम वही बुढ़ा से कहना चाहेंगे, जब तुम बहुते पढ़ते थे मेरे बुढ़ा जी, तो फिर तुम डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बना? तुम क्यों अनपढ़ गवार रहा, क्यों झोला छाप रहा? तुम जब 20 किलोमीटर पैदल जाते थे तो फिर जो है तुम कुछ उखाड़ क्यों नहीं पाए? तुम कुछ उखाड़ क्यों नहीं पाए? लेकिन ये बुढ़ा लोग जो है, इसके बात में जो है बुढ़ा लोग जो है एकदम झूठ ही बोलेंगे। यदि इसके 10 बात बोलेंगे ना तो उसमें एगो सच होगा और 9 गो झूठ होगा। ये बुढ़ा लोग इतना होता है और बहुत हरामी भी होता है। ये सच्ची कह रहे हैं, सच्ची कह रहे हैं। मेरे भाई कैसे हो आप? बढ़िया हो? और मेरी प्यारी बहना आप बताओ कैसे हो? बढ़िया हो? तो आज आपका सूरज भैया जो है शुरू करने जा रहा है क्लास 12th का हिंदी। और आज हिंदी का जो है आपका पहला चैप्टर लेकर के आ गए हैं, जिसका चैप्टर का नाम है बातचीत। और आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, तो आप सबसे पहले तो जो है बातचीत के लेखक जो है उनके बारे में बढ़िया से परिचय देने वाला हूं। और उसके बाद दूसरा चीज आज जो पढ़ाने वाले हैं, तो बातचीत जो पूरा चैप्टर है उसमें क्या कहा गया है, आपको जो है पूरा उसको संक्षेप में करके सारांश में, जो कि आपको आसान भाषा में कहानी में जो है बताएंगे। आपको लास्ट में बहुत मतलब जब आपको कहानी पढ़ाएंगे, चूंकि ये कहानी नहीं है, बातचीत एक निबंध है, लेकिन हम आपको कहानी जैसा पढ़ाएंगे जिससे आपको बहुत बहुत मजा आएगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ पूरे यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी मतलब चैनल्स हैं, जो मिलियन वाले भी चैनल्स हैं, उन सब से मैं कोशिश करा हूँ कि जो है कि भाई आपका सूरज भैया मज़ेदार तरीके से पढ़ाए। जितना आसान मैं क्वेश्चन आंसर करा हूँ, जितना आसान से मैं सारांश लिखा हूँ, बहुत मेहनत करके, बहुत सोच करके, और जो है आसान बनाया। तो आप जो बड़े बड़े चैनल्स जिसमें लाखों लाख व्यूज़ है, और मेरा अपना तो 100 सब्सक्राइबर वाला है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो है कि लाख वाला को फेल करने जा रहा हूँ। ये तो आपको आगे कंटेंट में, मैं बोलने से क्या फ़ायदा, आगे कंटेंट में आपको देखने को मिलेगा, जब हम आपको सारांश, जब आपको हम क्वेश्चन आंसर, जब हम आपको ऑब्जेक्टिव्स कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज आप सबसे पहले हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो उससे पहले मेरे भाई और मेरी बहन, दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि जो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना, कौन सा, सुशिव क्लासेस का ऐप। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सुशिव क्लासेस का ऐप का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके आप जो है मतलब सर्च करेंगे सुशिव क्लासेस तो आपका आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। अब बढ़िया से 5 स्टार रेटिंग देना है। और उसमें जो है लॉगिन मेरा थोड़ा, बाकी सब जितने भी जो हैं चैनल वाले जिनके भी एप्लीकेशन है उनसे थोड़ा हटके है। तो मेरा जो लॉगिन होता है व्हाट्सएप के थ्रू होगा और रजिस्टर करके भी होगा। तो व्हाट्सएप के थ्रू बहुत एक स्टेप में हो जाता है। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और नीचे आओगे तो लॉगिन पे जाओगे, व्हाट्सएप के थ्रू होगा, तो व्हाट्सएप से सीधा क्रोम पे ले जाएगा। क्रोम पे जाने के बाद वहाँ से क्लिक होने के बाद आपका जो है कुछ डालना उलना नहीं पड़ेगा और एप्लीकेशन में चले जाओगे। उसके बाद वहाँ पे अपना प्रोफाइल नाम वगैरह, क्लास वगैरह अपना डाल देना है। और उसके बाद आपको वहाँ पर 2 बैच चल रहा है भाई आपका। एक तो फ्री वाला अभी टॉपर्स 5 बैच है, जिसमें 5 रुपये में आपको पूरा 12th का हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह सब कुछ पढ़ा के देंगे। आप 5 रुपये वाला में जाने के लिए, बैच में टॉपर्स 5 बैच ज्वाइन करने के लिए आप उसमें देखोगे तो फ्री वाला कंटेंट है, कंटेंट 3 स्क्रॉल वाला डॉट होगा, उस पर क्लिक करोगे तो फ्री कंटेंट जो रहेगा, फ्री कंटेंट पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर 2 आपको टॉपर्स बैच दिखेगा, एक 10th का, एक 12th का। तो आपको 12th वाला सेक्शन में जाना तो वहाँ सारा सब्जेक्ट्स मिल जाएगा। एक सेक्शन में आपका पीडीएफ नोट्स वगैरह होगा और एक सेक्शन में आपका वीडियो लेक्चर होगा। तो आप नोट्स वगैरह भी जो अभी ये पढ़ा रहे तो उसी फ्री वाला में, 5 रुपये वाला में ये पीडीएफ आपको पूरा भेज देंगे। तो अभी स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का जरूरत नहीं, वहीं पर आप देख के लिख लेना, ले लेना। ठीक है। और दूसरा चीज, आपको कोई भी डाउट होता तो ये मेरा नंबर है 934184 एप्लीकेशन डाउनलोड करने में, बैच ज्वाइन करने में, या फिर आपको कुछ समझना है, डाउट है, तो आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते, बाकी यदि आप फेसबुक इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना सुशिव क्लासेस का फॉलो कर लेना। बाकी आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं आपको सीधा टॉपिक पे लाता हूँ, मुद्दे की बात करता हूँ और पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहला है बातचीत। बातचीत क्या होता है, जो हम लोग करते हैं, गप। ठीक है। तो पाठ का नाम है लेखक परिचय। पाठ का नाम है आपका बातचीत और लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया है टाइप में,
तो आपको याद रहेगा, इतना सा तो समझ में आएगा। लेखक परिचय में पाठ का नाम है बातचीत, और बातचीत के जो लेखक है वो बाल कृष्ण भट्ट हैं, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। कब हुआ था बाबू मेरे बहन, कब हुआ था एक बार कमेंट में बताएं कि बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म जो हुआ था वो 23 जून 1844 ईस्वी को। अब बोलेंगे कहाँ हुआ था, तो बोलना है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहां तक समझ में आ गया। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि इनका निधन कब हो गया था, मतलब जब ये इनका मृत्यु हो गया था तो वो किस तारीख को, तो 22 जुलाई 1914 ईस्वी को। याद रहेगा आपको। यदि जन्म याद रखना है तो 23 जून 1844 ईस्वी को। कहाँ पे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था, ये तो कहीं भी हुआ होगा, छोड़ो। और इनके माता का नाम क्या है, माता पिता का इनका नाम क्या है, तो याद रखना है माता का नाम है पार्वती देवी और पापा का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। आपसे पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट जी का माता का नाम क्या था, तो आप बोलोगे पार्वती देवी, और उनके पिताजी का क्या नाम है, तो बेनी प्रसाद भट्ट है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपसे जो ये बाल कृष्ण भट्ट जी है वो किस काल के कवि हैं, तो आपको बोलना है भारतेंदु काल। कौन से काल के कवि हैं, भारतेंदु काल। क्या यहां तक समझ में आया, 6 गो लाइन आपको समझ में आया, 6 गो लाइन समझ में आया क्या, 6 पॉइंट तक याद हो गया, समझ में आ गया होगा। उम्मीद है भारी नहीं चीजें हैं ये सब। लेखक परिचय तो आप 10वां से पढ़ते आ रहे हो। कैसे, पाठ के नाम बातचीत, लेखक के नाम बालकृष्ण भट्ट, और जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद में, और इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। और इनके माता जी का नाम है पार्वती देवी, पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, और ये किस काल के कवि है, तो भारतेंदु काल। याद रखना बाल कृष्ण भट्ट जी भारतेंदु काल के कवि है, ठीक है। आगे ये सब चीजें नहीं पढ़ना है, बच्चा को उतना कितना याद रखोगे, मेन जो है वो बता देते हैं। जैसे इनकी रचनाएं, बहुत सारा रचनाएं, अब कभी हैं तो लिखेंगे ही, तो क्या क्या है, जैसे रहस्य कथा, अजान एक सुजान, ये आपको याद रखना। आपसे पूछ ले अजान एक सुजान के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी। गुप्त बेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये जो है इनके रचना है, ठीक है। और नाटक में ये बहुत सारे चीजें, पद्मावती एक ये मेन चीज है, इसको याद रखना है। तो पद्मावती जो है नाटक लिखे हुए हैं, ये याद रखना है। और जो है एक निबंध, बाकी चीजें आप हम हट जाते हैं, आप पढ़ लेना, ज्यादा टाइम नहीं करेंगे हम, फास्टली थोड़ा कोर्स को खत्म करना है इसको, ठीक है, ताकि दूसरा क्लास भी आए आपका टाइम पे। तो ये निबंध जो है आपको टोटल चीजें आपको क्या याद रखना, उधर का मेन 6 चीजें जो है आपको, और रचना में जो है ये थोड़ा सा आप याद रखना है। और एक आपसे पूछेगा नाटक, तो ये पद्मावती। और इनका जो बार बार परीक्षा में पूछता है वो ये पूछता है कि 1000 से अधिक निबंध ये लिखे हुए थे। आपसे पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जो है कितने निबंध लिखे हैं, तो आपको बोलना है 1000 से ज्यादा निबंध इन्होंने लिख रखा है। तो जो 1000 से ज्यादा निबंध कितना होगा, बाप रे कैसे लिखा पता नहीं। भट्ट निबंध माला, और उसको भट्ट निबंध माला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, भट्ट निबंध माला। मेन जो जहाँ पे हम घेरे हैं ना, इसी को बस आपको याद रखना है और इसको भूलना ही नहीं है। आपसे पूछेगा जो है बालकृष्ण भट्ट जी है टोटल कितने निबंध लिखे हैं, तो आपको बोलना 1000 से ज्यादा निबंध लिखा हुआ है, जिसको हम लोग भट्ट निबंध माला भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया। तो आपको क्या याद रखना है, बालकृष्ण भट्ट जी के टोटल कितने निबंध है, 1000 निबंध है। और इनका एक मासिक पत्रिका आता था, एक मासिक पत्रिका आता था हर महीने, वो जो है कि उसका नाम था हिंदी प्रदीप। क्या नाम था, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप एक बालकृष्ण भट्ट जी का मासिक पत्रिका था, जो है कि हर महीने वो आता था। उसका जो है 33 वर्षों तक संपादन किया। कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक ये जो है मासिक जो है ये पत्रिका आते रहा। कितना वर्षों तक, 33 वर्षों तक। और शुरू कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में ये मासिक पत्रिका आना शुरू हुआ था, और कब तक आता रहा, 33 वर्षों तक आता रहा। मासिक पत्रिका का नाम क्या है, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। तो आपको याद रखना पड़ेगा
अब इनके जो रचनाएं हैं नाटक है, और एक चीज ये याद रखना है, बालकृष्ण भट्ट जी के 1000 से ज्यादा निबंध थे, और इनके जो एक मासिक पत्रिका थे हिंदी प्रदीप, वो 33 वर्षों तक पत्रिका आया था। जब शुरू कब हुआ था तो 1877 ईस्वी में आना शुरू हुआ था, और 33 वर्षों तक आता रहा था। तो ये था आपका मेन लेखक परिचय। ठीक है, ये है आपका लेखक परिचय। अब चलते हैं सारांश पे। आई होप, उम्मीद है आप, हाँ तो एक बार फिर से समझा देते हैं आपको, बढ़िया से समझना। और अब तक लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताना। मेरा उम्मीद है आप लोग यदि खास करके हमारे बांका जिला से हो, खेसर से हो स्पेशल, तो आपका सूरज सर, आपको पता होगा पूरे बांका जिला में इकलौता मास्टर है जो कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बेहतरीन टीचर और टीम के साथ जो है 10th और 12th का बढ़िया से बोर्ड एग्जाम्स का तैयारी कराता है। तो भाई इस चैनल पे जो है आपको सारे भाई बहन को, बांका जिला के सारे भाई बहन को तो कम से कम जोड़ना ही जोड़ना है। ठीक है, और फी भी आपका जो है 2 गो रखे हुए हैं, एक जो कोई भी पढ़ सके 5 रुपए फी है, एक थोड़ा सा ज्यादा फी है। तो वो दोनों में से आप यदि ज्यादा पैसा नहीं है तो आप गरीब है तो 5 रुपए वाला बैच ज्वाइन कर लें, उसमें आपको बढ़िया से चैप्टर्स पढ़ा के वीडियो वगैरह बढ़िया से चीजें दे देंगे। और यदि आपको थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा सा अच्छा से आप हमारे साल भर जुड़ना चाहते, बात करना चाहते, वीडियो कॉल पे पढ़ना चाहते, जूम पे पढ़ना चाहते, तो आपको एक दूसरा बैच है, वो बैच अभी आया नहीं है बल्कि लाने वाले हैं, वो बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसका अभी तैयारी चल रहा, तब तक फ्री वाला जो क्लास है ये हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए तो लेखक परिचय आपको बता रहे, बातचीत लेखक परिचय। लेखक परिचय आपको बताया, क्या बताया, पाठ के नाम है बातचीत, और इनके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट जी, और जो है जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, कहाँ पे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। निधन हो गया था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। इनके माता का नाम था पार्वती देवी, और इनके पापा का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। काल कौन से काल के कवि हैं, भारतेंदु काल के। इनकी जो रचनाएं हैं ये सारा बढ़िया बढ़िया रचनाएं हैं भैया, आप देख लेना, मजा आएगा। उसके बाद इनके जो नाटक है, बहुत सारे नाटक लिखे हैं, उसमें से एक मेन जो है पद्मावती, ये तो आपको याद रखना है। और आपको याद क्या रखना है कि भाई इनके जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं ये लगभग 1000 से ज्यादा निबंध लिखे थे, और इनका एक मासिक पत्रिका आता था जो इसका नाम था हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, जो कि 33 वर्षों तक आया था, और शुरू कब हुआ था 1877 ईस्वी तक। ये था आपका लेखक परिचय। अब आपको शुरू करते हैं कि बातचीत जो चैप्टर है इसमें पूरा किताब में क्या लिखा है, उसका जो है बढ़िया से आपको कहानी पढ़ाएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, और बढ़िया से समझो। इतना आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार बस खाली बढ़िया से ध्यान से सुन लेंगे और देख लेंगे, एक बार लिख लेंगे कॉपी में, तो सब कुछ जो है आपको क्लियर हो जाएगा। आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, एक हिंदी का कॉपी ले आइए, और कॉपी में जो है जैसे अभी लेखक परिचय बताया, ये लेखक परिचय देख के, वीडियो देख के रोक के आप लिख लीजिए। उसके बाद जो ये सारांश है, ये सारांश भी आप वीडियो देख के लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रिपीट हो जाएगा। नहीं तो पीडीएफ पीपीटी आपको सुशिप क्लासेस ऐप पर जो है टॉपर्स 5 बैच में, 5 रुपए वाला बैच में ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश। एक बार लिख लोगे तो ना पूरा याद हो जाएगा, लेकिन लिखना नहीं भूलना है। पहले भाई सुनना है, समझना है, उसके बाद आपको लिखना है। हम क्या किया ना, आपको पॉइंट वाइज जो है पैराग्राफ करके, थोड़ा थोड़ा करके जो है ना हम पढ़ाए हुए। आप देखोगे थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ करके स्टेप वाइज बना दिए, ताकि इतना सा स्टेप में जो है आपका पूरा खत्म हो जाए। ये इतना 1 2 3 4 5 6 7 स्टेंजा में हम लिखे हुए हैं, जो कि आपको 7 पार्ट ऐसे करके याद रखना। 7 पार्ट में अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग हिस्सा के बारे में जो लिखे हम जो है ना, देखे क्या आपके पूरे किताब में पढ़े, बढ़िया से समझे, तो उसमें हमको लगा 7 कैरेक्टर में 7 स्टेंजा में लिख देंगे तो पूरा चैप्टर्स खत्म हो जाएगा। तो उसी को छोटा छोटा सारांश करके हमने बढ़िया से लिखा। चलो लिखने से पहले थोड़ा सा ना इस चैप्टर को और रोमांचक और मजेदार बनाने के लिए थोड़ा सा एक शायरी हो जाए, और शायरी जो है ना मजा आ जाएगा। वो शायरी क्या है कि बातचीत शीर्षक आपको परीक्षा में लिखने ऐसे ही देगा कि बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखे, जो कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। तो आपको जो स्टार्टिंग करना है एकदम दमदार तरीके से करना है, जो लगे कि बंदा में दम है भाई, ये पूरा पढ़ा है। वो कैसे होगा, तो एक चलो लिखते हैं। बातचीत की कला निराली, आय हाय आय हाय, कमेंट्स में बोलो आय हाय आय हाय, आय हाय नहीं हाय, क्या बोलते हैं, वाह 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 वाह, हम क्या ही बोल रहे हैं, अरे यार वाह वाह बोलना है, वाह वाह, ठीक है, क्या बोलना है, वाह वाह। तो रेडी है वाह वाह करने के लिए, चलो शुरू करते हैं। ठीक है,
बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखे, तो हमने क्या लिखा, बातचीत की कला निराली, वाह 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 करते रहिए, शब्दों के छलके मधु प्याली, क्या बात है क्या बात है, बातचीत की कला निराली, शब्दों के छलके मधु प्याली, यह जग में पहचान बनाती, जीने का है कला सिखाती, यह जग में पहचान बनाती, जीने का है कला सिखाती। एक बार याद हुआ, शायरी याद हुआ, बातचीत की कला निराली, क्या क्या, बातचीत की कला निराली, शब्दों के छलके मधु प्याली, क्या बोलना है, बातचीत की कला निराली, शब्दों के छलके मधु प्याली, और आगे, यह जग में पहचान बनाती, जीने की है कला सिखाती। सच में है भैया, यदि बात नहीं कर सकते तो सोचो सोचो, अपना ना दुख किसी को बता पाते, ना किसी से प्यार कर पाते, ना किसी को कुछ बता पाते, ना किसी से काम करवा पाते, ना पैसा कमा पाते, कैसे कमाते। मैं सोच रहा हूं यदि हम गूंगा होते तो क्या जितना नाम अभी है मेरे पास, जितना आप लोग प्यार करते हो, जितना पूरे इलाके में हजारों हजार लोग जानते हैं, क्या जान पाते हमको, जितना पैसा हम अभी कमा रहे हैं क्या गूंगा होके कमा सकते थे, जितना पर्सनालिटी डेवलप मेरा अभी है क्या हमको गूंगा होने पे मतलब जो है कि उस तरह का रहता, नहीं होता, कहीं एगो कोना में पड़ा रहता करते रहते खाली, और जो है कुछ भी नहीं कर पाते, मेरा जीवन पूरा नरक हो जाता। तो भाई बातचीत एक बहुत बड़ा मनुष्य का शक्ति है, बातचीत क्या है, मनुष्य का बहुत बड़ा शक्ति है, जो अपने अंदर के सुख दुख को बता पाता है, दूसरों को अपने दिल की बातें समझा पाता है, और दूसरा जब बोलता है तो उसकी बातों को समझ पाता है, दूसरा जो कुछ दुख बताता है तो उनके दुख को समझ पाता है, सीख पाता, और एक दूसरे से बढ़िया से ये चल पाता है। यदि पूरा दुनिया गूंगा होता है ना, तो पूरा दुनिया लूंज पूंज जैसे तैसे जानवर के तरह जीते, और इतना तरक्की जो हुआ है दुनिया का, तरक्की भी नहीं होता, एकदम बेकार पड़ा हुआ रहता। ठीक है, तो भाई पूरा दुनिया का यदि डेवलप हुआ, विकास हुआ, तो वो उसमें से एक मेन चीज है आपका बातचीत करने का पावर। तभी तो बात कर पाते, तभी तो हम आपको पढ़ा पा रहे, यदि बात ही नहीं कर पाते तो आपको कैसे पढ़ाते, कैसे समझाते, क्या आप समझते, बहुत मुश्किल होता। ठीक है, चीजों को करना बहुत टफ होता है। ठीक है, चलो, और आपको बातचीत भी करना आता है ना, जैसे दूसरे लैंग्वेज में आप दूसरे विदेश में चले जाओ, वो हिंदी भाषा अपना नहीं समझ में आता तो आपको एकदम पूरा बोरिंग फील होगा। जहाँ कन्नड़ भाषा आपको नहीं आता, कन्नड़ में उधर इलाके में चले जाओ तो आपको पूरा बोरिंग लगेगा कि आप कुछ ना सामान खरीद पाओगे, ना किसी को कुछ बोल पाओगे, ना कुछ समझा पाओगे। तो बातचीत एक बहुत बड़ा शक्ति है मनुष्य का। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को सारांश जैसे कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, पहले तो ये शायरी एकदम दमदार टिपका देना, इसी से पूरा जो है कहानी का सारांश का समा बंध जाएगा। उसके बाद जो आपको शुरू करना है, मनुष्य बातचीत के माध्यम से अपने भावों, विचारों और सुख दुख को व्यक्त करते हैं। बढ़िया से लिखे, मनुष्य अपने बातचीत के माध्यम से क्या क्या, अपने भाव को, अपने हृदय में जो भाव है, जो अपना विचार है, जो सुख है, जो दुख है, वो क्या कर पाते, वो व्यक्त कर पाते, तथा दूसरों की सुख दुख को भी समझ पाते। याद रह जाएगा, मनुष्य अपने जो है बातचीत के माध्यम से अपने भाव को, विचार को, सुख को, दुख को दूसरे को बता पाता, और बातचीत के माध्यम से दूसरे के सुख दुख को समझ पाता। इतना तो समझ आ गया। भगवान ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियां दिया है, अनेक प्रकार की शक्तियां दिया, उसमें से एक वाक शक्ति भी है, जो पूरे जीवन को ना बड़ा मजेदार बना देता है। भाई पूरे जीवन को क्या बना देता है, मजेदार बना देता है। आगे देखेंगे, यदि हम लोग में वाक शक्ति ना होती तो पूरी दुनिया गूंगी हो जाती है। भाई वाक शक्ति नहीं होता तो पूरा दुनिया गूंगा तो होता ही है, और बेबस लाचार हो जाते। कोई भी अपने मन की बात किसी को भी नहीं बता पाता, और ना ही दूसरे से सुन करके कुछ सीख पाते, और पूरी दुनिया का विकास रुक जाता, कोई भी कुछ नहीं कर पाता। भाई सारे लोग गूंगा है तो कौन किसको समझा पाता, कौन क्या सीख पाता, ना किसी को कुछ सिखा पाता, ना किसी से कुछ सीख पाता, ना अपनी दुख बता पाता, ना उसके दुख को सुन पाता, और पूरा दुनिया जो है एकदम जानवर के तरह जीता, और बेकार जीता, लूंज पुंज जाता, एकदम खत्म हो जाता। क्या यहां तक क्लियर है? तो एक बार कमेंट में दमदार तरीके से एकदम लिख दीजिए, सूरज भैया लव यू, सूरज भैया लव यू। एक बार लिख दीजिए, सूरज भैया, शॉर्टकट में एसबी एसबी, सूरज भैया लव यू लव यू लव यू लव यू। एक बार जल्दी से, और दिल और सब्सक्राइब भी कर। सब्सक्राइब तो पहले चुपके से, किसी को बिना बताए सब्सक्राइब कर दो, एकदम चुपके से सब्सक्राइब, और लाइक बता के नहीं करते, चुपके से कर देते, ये तो कर ही दो। और सुशिव क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं करना है तो डाउनलोड कर लो, ये वाला जो है पीडीएफ कहाँ भेजेंगे, उसी पे तो भेजेंगे, इसलिए अभी जो है क्लास खत्म होने के बाद वो पीडीएफ अपलोड कर देंगे, वहां से आप ले लेना। ठीक है, आगे ये समझ में आ गया। अगला स्टेंजा हम आपको बताते हैं। अगला स्टेंजा
2 स्टेंजा 3 स्टेंजा इसमें समझे, एक शायरी मार दिए एकदम दमदार तरीका से, दूसरा ये बता दिए कि भाई बातचीत से अपने दुख को बता पाता है, दूसरे को दुख को समझ पाता है, और बातचीत के वजह से पूरा जिंदगी मस्त हो जाता है। इसमें क्या बताए, बातचीत यदि नहीं कर पाते तो पूरे दुनिया गूंगा हो जाता, एकदम पूरा दुनिया गरीब हो जाता, बेकार हो जाता, कोई एक दूसरे को कुछ भी नहीं कर पाता, ना विकास हो पाता, कुछ नहीं हो पाता। ये सारा आगे आगे स्टेंजा, आगे आपको 2 स्टेंजा और समझना है, 3 वहां समझे, 2 और समझो। क्या, जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने के साथ साथ बातचीत भी अति आवश्यक है। खाना बनाना, घूमना, खाना पीना, ये सब के साथ साथ बातचीत भी करना बहुत जरूरी है यदि जिंदगी को क्या बनाना है, मजेदार बनाना है। आगे, श्रोता और वक्ता के मन में जो मवाद रहता है वो बातों के जरिए भाप बनकर उड़ जाता है और दोनों खुश हो जाता है। हाँ भाई, जो सुनने वाला है और सुनाने वाला, यदि दोनों में ना देखना, कोई 2 सहेली, जब 2 मेरी बहन होती है ना, बहुत सारे ऑफलाइन में पढ़ने आती है, जब दोनों बहन जब झगड़ा कर लेती है ना, तो वो क्या होता है, एक दूसरे को मुंह फुलाकर एगो वो और एक दूसरे को पूरा अंदर ही अंदर एकदम बड़का गाली भर रहा होता है, ये भाप एकदम पूरा भर जाता, एकदम पूरा एक दूसरे के ऊपर दुश्मन बन जाता। लेकिन जब हम फिर दोनों बहन को एकदम आपस में मिलाते, एक दूसरे से गप करवाते हैं, जब एक दूसरे से 10 मिनट गप कर लेता, दोनों के अंदर जो मवाद, जो धुआं, जो भाप जमा हुआ तो धीरे धीरे निकल जाता, और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेता, फिर दोनों एक दूसरे का दोस्त बन जाता, फिर पूरा मस्त जिंदगी जीने लगता। तो भाई, जब 2 आदमी के बीच अंदर में गिला शिकवा हो, धुआं जमा हो, मवाद जमा हो, एक दूसरे से नफरत कर रहा हो, और दोनों को ना आपस में एक बार बैठा के आधा घंटा बात करा दो, क्या करा दो, बात करा दो। जब आपको किसी से झगड़ा हो ना, आपको किसी से भी झगड़ा हो, एक दूसरे से नफरत भरा पड़ा है और उस नफरत को खत्म करना है, तो खत्म करने का एक ही उपाय है, दोनों को बैठाओ, डिनर पार्टी पे बैठाओ, खाने पे बैठाओ, और जो एक बार शुरू हो जाओ तो मस्त हो जाएगा। लड़का लोग में तो और एक मजा है, लड़का लोग क्या करता है, जब 2 पार्टी में जबरदस्त झगड़ा, एक दूसरे को दुश्मनी या नफरत है, एक बार उस सबको दारू अड्डा पे बैठा दो, फिर जो दोस्ती होता है, दारू पिएगा, 1 पैक 2 पैक चलेगा, उसके बाद जो गप, उसके बाद लव यू भैया, लव यू भाई, ये वो, हम आपके साथ, हम जन्मों जन्मों के साथ, 7 जन्म के साथ एकदम पूरा करने लग जाते हैं। तो भाई जब बातचीत हो जाए तो सारे मवाद खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने के साथ साथ बातचीत भी अति आवश्यक है। श्रोता और वक्ता के मन में जो मवाद रहता है वो बात के जरिए भाप बनकर उड़ जाता है, दोनों खुश हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया ये लाइन, बोलोगे हाँ भैया समझ आ गया। उसके बाद आपको एक और पॉइंट जो याद रखना, ये किताब का है, बढ़िया से याद रखना, ये सब तो हम अपने से बना के लिखे हैं बढ़िया से, किताब वाला इस शब्द को छोटा और सरल करके। ठीक है, ये किताब वाला शब्द कुछ लिए हैं, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा है। रॉबिन्सन क्रूसो आपके किताब में, बातचीत के किताब में चैप्टर में दिया है। रॉबिन्सन क्रूसो क्या है, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने, ये रॉबिन्सन क्रूसो जो है ना, इसको जानवर के साथ रखा गया था 16 साल तक। जब ये जन्म लिया था, जब ये जन्म लिया तो इसको ना एक जानवर के साथ रख दिया, आदमी का मुंह ही नहीं देखने दिया। कितना दिन तक, 16 साल तक जानवर के साथ उठना बैठना रहना, उसी जैसा रहता था, उसी जैसा बैठता था, जैसा जानवर जीता वैसे ये जीता था। तो 16 साल बाद इसको जो है ना 16 वर्ष तक मानव मुख देखने को नहीं मिला, कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रखा गया। 16 वर्ष बाद फ्राइडे, ये नाम याद रखना, 16 वर्ष बाद जब ये फ्राइडे के मुख से एक बात सुने, उसने अपनी बोली में कहा था, लेकिन रॉबिन्सन को बहुत आनंद मिला बात सुनकर और उसे ऐसा लगा जैसे आज मेरा फिर से नया दूसरा जन्म हो गया। ये कहानी आपके किताब का, ये समझ लीजिए, 2 नाम याद रखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो और एक फ्राइडे। रॉबिन्सन क्रूसो क्या है, जब ये जन्म लिया था तो इसको ना जानवर के साथ रख दिया था, मतलब जहां पे सिर्फ जानवर होते हैं वहां पे इसको रख दिया गया, इसी को किसी का आदमी का मुंह देखने नहीं दिया था। तो जो है ये 16 वर्ष तक जानवर के साथ रहे, जानवर के साथ उठना बैठना, उसी तरह खाना पीना रहना, ये सब करने लग गए थे। 16 वर्ष बाद जब सबसे पहले उसने किसको देखा, फ्राइडे को देखा। किसको देखा, फ्राइडे को। फ्राइडे जब कुछ बोला ना, उसको समझ तो नहीं आया लेकिन बहुत मजा आया। जानवर सबको देखा था, सुना था, जब इंसान की बातों को सुना तो उसको बहुत मजा आया और उसको लगा कि आज यार मेरा नया और दूसरा जन्म में हो गया। तो उम्मीद है ये भी आपको लाइन समझ में आ गया होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो कि सूरज भैया की जय हो। बहुत मजेदार है, आप तो इतना आसान सारांश लिखे हो कि जो है कहीं और तो ऐसा नहीं है, सब भारी भारी किताब वाला गेस पेपर वाला उठा के लिखा है। आपका जो है
ये तो कोई दुनिया में ही नहीं है, सिर्फ आपके पास है। जी भाई, ये हम अपने से लिखे और कोई नहीं लिखा। आगे एडिसन का विचार है। एडिसन, अब आपका किताब का चीजें लिख रहा है आसान भाषा में। एडिसन, आप उधर दो नाम सुने, एक जो है रॉबिन्सन क्रूसो और फ्राइडे। अब इधर एक और नाम सुनो, एडिशन। एडिशन, एडिशन का एक विचार है वार्ता। इसका जो एक विचार है कि दो लोगों में जो बातचीत हो सकता है ना, कितने लोगों में हो सकता है? दो लोगों में। सही से मेन चीज जो बढ़िया से बात होती है, काम की बात होती है, वो सिर्फ दो लोगों में होता है, ठीक है। और दो आदमी अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने रखते हैं, जो काम की बात हो, दिल की बात हो, एक दूसरे के सामने रखते हैं। तीसरा आते ही जो है ना, देखना भटक जाएगा। तो तीन आदमी होते हैं तो अनेक कानों तक बात फैल जाता है। तीन आदमी का बात कितने कानों तक फैल जाता है? अनेक कानों तक फैल जाता है भाई। तीन आदमी का बात अनेक कानों तक फैल जाता है। सही बातचीत कितने आदमियों के बीच होता है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सही बातचीत कितने आदमी के बीच होता है? तो दो आदमी के बीच होता है। तीन आदमी के बीच गया तो वो क्या हो जाता है? कान फैल जाता है। आपने देखा होगा कि आप जब दो आदमी से कोई सीरियस मैटर पर गप कर रहे हैं और कोई तीसरा आता है ना, तो तुरंत आपका बातें चेंज हो जाता है। कैसे चेंज करते होंगे? जैसे कि मान लो हम और एक मान लो वाल्मीकि सर है, दो सर हैं और बढ़िया से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और बगल में मान लो तीसरा आदमी का बुराई कर रहे हैं, और वो मतलब अभी बातचीत बढ़िया से किसी टॉपिक पर उसके बुराई चल रही है वो, और जैसे जो है ना तीसरा आदमी आता है तो हमारा बात ही तुरंत अचानक चेंज हो जाता है और एकदम अचानक दूसरा तीसरा बातें करने लग जाते हैं ताकि उसको समझने हम लोग कर क्या रहे थे। ये आप लोग भी किए होंगे बहुत बार, ठीक है। चलो, और ये चीज याद रखना है कि एडिसन ने कहा था दो आदमी के जो बीच बातचीत होता है वही सही बातचीत होता है, और जो है काम की बातें होती है। और तीन आदमी तक जब बात पहुंचता है तो वो जो है कई कानों तक पहुंच जाता है, वो बातचीत नहीं होता है। और बोला चार से अधिक लोग की बातचीत करते हैं तो वो बातचीत नहीं, फिर राम रमोवल हो जाता है। आपसे पूछेगा कि चार लोग से जब अधिक लोग बातचीत करने लगते हैं तो वहां कोई बातचीत, कोई सही चीजें नहीं निकल के आता, खाली हाई वो ना, कुछ भी नहीं समझ आया, उसमें भी कुछ समझ नहीं आता। जब चार लोग बात होता है ना, काम की बातें नहीं होती है, खाली फक्कड़बाजी होता है, खाली जो है टाइम बर्बादी होता है। तो आपसे पूछेगा सही बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? दो लोगों के बीच। जब तीन लोग का बात होता है तो वो कई कानों तक फैल जाता है, और चार से अधिक बातचीत वो बातचीत ही नहीं, उसको कहते हैं राम रमोवल। तो आपको जब पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि चार से अधिक लोगों के बीच बातचीत को क्या कहते हैं, तो आपको बोलना है राम रमोवल। आगे, अलग अलग उम्र वाले लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। अगला स्टेंजा आपको देखना कि भाई अब देखोगे ना, हमारा अलग अलग बच्चा अलग तरह से बातें करते हैं, हम लोग के एज का अलग तरह से बातें करते हैं, और जो है बूढ़ा सब बुढ़ी सब अलग तरह की बातें करता है, और जो है लड़कियां अलग तरह की बातें करता है। तो आपको ना हर तरह का, तो आज भी मैं बताता हूँ कौन किस तरह से बातें करता है। अलग अलग उम्र वाले लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। दो बुढ़ों की बातचीत प्राय जमाने के शिकायत पर हुआ करता है। आप देखते हो कभी सुने दो बूढ़ा को बात करते हुए? उसको जब वो दो बूढ़ा को बातचीत करते देखोगे ना, हमेशा वो जो है ना, मेरे जमाने में ऐसा हुआ करता था, मेरे जमाने में वैसा हुआ करता था, मेरे जमाने में ये था, मेरे जमाने में वो था, अभी का लड़का सुनता नहीं, अभी का लड़का बिगड़ गया, अभी तो पढ़ता नहीं, हम लोग तो बहुत पढ़ते थे, हम लोग तो एकदम दूर दूर तक 20 किलोमीटर तक पैदल स्कूल चले जाते थे, और जो है आज का लड़का सब कुछ सुविधा हो गया फिर भी नहीं पढ़ता। फिर भी हम वही बुढ़ा से कहना चाहेंगे, जब तुम बहुते पढ़ते थे मेरे बुढ़ा जी, तो फिर तुम डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बना? तुम क्यों अनपढ़ गवार रहा, क्यों झोला छाप रहा? तुम जब 20 किलोमीटर पैदल जाते थे तो फिर जो है तुम कुछ उखाड़ क्यों नहीं पाए? तुम कुछ उखाड़ क्यों नहीं पाए? लेकिन ये बुढ़ा लोग जो है, इसके बात में जो है बुढ़ा लोग जो है एकदम झूठ ही बोलेंगे। यदि इसके 10 बात बोलेंगे ना तो उसमें एगो सच होगा और 9 को झूठ होगा। ये बुढ़ा लोग इतना होता है, और बहुत हरामी भी होता है। ये सच्ची कह रहे हैं, सच्ची कह रहे हैं, बुढ़ा बहुत हरामी होता है। ये हम ना बहुत सारे बुढ़ों को देखे हैं, इतने शैतान, इतने बदमाश हरकत होता है इसका, तो क्या ही बोलूं। तो जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होता है। यह भी गलत लिखे, चारों सच नहीं, एगो सच होता है और 10 को झूठ बोलता है। और इन बुढ़ों को सभी नौजवानों का शिकायत रहेगा, और ये ज्यादातर जो बुढ़ा लोग होता है ये सिर्फ लड़का लोग का शिकायत करेगा, नौजवान जो है उसका शिकायत करेगा, ये वो बुढ़ा सा। चलो आगे, अब तो बुढ़िया की बातचीत हुआ तो उसमें बहू बेटा का शिकायत भरा रहेगा। दो बुढ़ा आपस में बात करे तो क्या बात करेगा? जमाने का शिकायत करेगा, हमारे जमाने में तो ऐसा था, हमारे जमाने में तो ऐसा था। लेकिन वो कुछ उखाड़ नहीं पाया, था तो बहुत कुछ उसके जमाने में, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, ठीक है। अब जो है, और किससे शिकायत रहेगा? जितने भी लड़का है उससे उसको प्रॉब्लम है उसका, और पूरा झूठ सच बोलेगा। और बुढ़िया दू को क्या बातचीत करती है?
दो बुढ़िया जब रहेगा ना, जो दो बुढ़ी मिल जाएगा तो उसको जमाने में दुनिया में घर परिवार कैसे चलेगा वो नहीं। कितना भी बढ़िया उसका पुतहू हो, कितना भी बढ़िया उसका बेटा हो, फिर भी ले दे के कुछ ना कुछ कमी निकाल के बेटा और पुतहू का ही शिकायत करेगा। दुनिया खत्म हो जाए, उसका शिकायत नहीं करना। अब बुराई करेगा तो वो सिर्फ वो करेगी तो सिर्फ किसका, अपने बेटा अपने पुतहू का। बुढ़ा किसका शिकायत करता है, नौजवान का, लड़का का। बुढ़ी किसका शिकायत करेगा, तो बुढ़ी शिकायत करेगी अपने बेटा और पुतहू का। इसी पे टिका रहता है। और यदि दो लड़का हुआ तो सिर्फ अपने अपने तारीफ करते रहेंगे। अच्छा, दो बुढ़ा का बातचीत तो समझ गए। दो बुढ़ा क्या बातचीत करते हैं भाई, वो पहले तो आधा सच आधा झूठ करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज, वो पूरा एकदम डायलॉग बाजी करने के बाद वो अपने जो नौजवान लड़का है इसका शिकायत करते रहेगा। और दो बुढ़िया क्या बातचीत करेगा, तो दो बुढ़िया बैठ गई आपस में गप करेगा, तो दोनों बुढ़िया एक दूसरे का अपने पुतहू बेटा का शिकायत चुगली यही सब करेगी। और जब लड़का लोग दो को मिल जाए तो क्या करेगा, लड़का लोग जो है ना, लड़का लोग जो है इतना हरामी होता है, इतना शैतान होता है। जब दो लड़का मिले, पहला काम तो ये अपना ही तारीफ करेगा। ये एकदम अनपढ़ चरपढ़ गवार भी रहे, ये जो है एकदम शैतान बच्चा रहे, ये एकदम नशा भी करेगा ना, तो ये ऐसे करेगा तारीफ, हम जानते हो जी, हम ना दिन भर में 10 पुड़िया खा लेते हैं, हम जानते हो जी, हम जो है 10 सिगरेट फूंक लेते हैं, हम जानते हो जी, हम वहाँ पे इसको लूट लिए, उसको मार लिए। इतना अपने बारे में तारीफ बढ़ा चढ़ा के करेगा। यदि कोई लड़का मान लो कि बॉडी बिल्डर है, मतलब बॉडी फिट है, बढ़िया से दौड़ता है, जिम पे अपना फिटनेस पे काम करता है, तो दिन रात अपने फिटनेस का एकदम अपने शरीर के तारीफ करते रहे, जहां जाएगा अपने बारे में तारीफ करते रहेगा। यदि कोई बच्चा पढ़ने में तेज है, थोड़ा पढ़ने में अच्छा, तो वो अपने पढ़ाई के बारे में तारीफ करते रहेगा। तो वो जिस चीज में, जिस माहौल में रहता है और जिस तरह के रहता है, उसी तरह की बातें वो क्या करते हैं, लड़का लोग अपनी बातें करता है। शैतान वाला हरकत में जी रहा है तो शैतानी वाला तारीफ करेगा। और जो है कि यदि वो जिस हरकत में, जिस माहौल में रहेगा, उस तरह की चीजों को वो तारीफ करेंगे। और दूसरा चीज एक और लड़का करता है, जब 2-3 लड़का मिलेगा तो अपने मास्टर सबका बुराई करेगा। यानी जो बढ़िया उससे ऊंचे पद पर है, जो मतलब ऊंचे पद कहने का मतलब जो उसको समझाता है, जो उसको सिखाता है, जो उसको गलत रास्ता पे जाने से रोकता है, हरदम उसका बुराई करेगा। तो दो लड़का आपस में मिलेगा, पहले तो अपना अपना तारीफ करेगा। और दूसरा काम ये क्या करता है, जब इसको जो समझाने वाला, जो इसका मेंटोर है, जो कोच है, इसको सलाह देता है, एडवाइस देता है, बड़का ज्ञान, बड़का भाषण दिए लगे, बड़का ये मास्टर बने लगलो, ऐसा वाला। जैसे हम आपको कभी समझाते हैं ना, तो उसको बड़ी बुरा लगता है, दो छोड़वा को बहुत बुरा लगता है, पढ़ता नहीं है, मारते कूटते कूट के थक जाते हैं, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। चलो खैर, तो आप लोग समझ में आ गए, समझ में आ गए। आपको क्या क्या बताए, दो बुढ़ा आपस में बातचीत कैसा करता है। दो बुढ़ा हमेशा जमाने का शिकायत करेगा, हमेशा नौजवानों का शिकायत करेगा। 10 बात सच, मतलब 10 बात बोलेगा तो उसमें 4 सच 6 झूठ बोलेगा। वहीं दो बुढ़िया आपस में बातचीत करते समय क्या करेगा, अपने बेटा पुतहू का शिकायत करेगी, चुगली करेगी, यही सब। और दो लड़का क्या करेगा, दो लड़का आपस में हमेशा अपना तारीफ करेगा। दो लड़का और क्या करेगा, तो भाई और जो उसको सलाह देता, जो उसको ज्ञान देता, जो उसको सही रास्ता पे ले जाने की कोशिश करता है, चाहे उसके पापा हो, चाहे उसके मम्मी हो, चाहे उसके भाई हो, चाहे उसके टीचर हो, उसका बुराई करेगा, एकदम बुराई करेगा। और बोलोगे सबका तो बता दिए, दो लड़की क्या करती है, तो दो लड़की हम बहन से पूछना चाहेंगे, दो लड़की आपस में किस तरह की बातें करता है, ये आप इसमें बड़ा बना के लिखना। और आप चैट में भी, कमेंट्स में भी लिखना कि दो लड़कियां जब आपस में बैठती है तो किस तरह की बातें करती है। जब दो लड़कियां आपस में बैठ जाएगी ना, पूरा रसिया जाएगी, इतना रसिया जाएगी, गप एकदम किस दुनिया में खो जाएगा पता नहीं। और पूरा अपना कहानी, उसका गपे नहीं खत्म होगा, उसका अलग अलग तरह का अंदर से कहानी निकलता है, एकदम जीवन रस जाने वाला कहानी, उसका तो हम बयां ही नहीं कर सकते, इसलिए हम लिखे नहीं। तो वो अलग तरह की बातें करता है। चलो खैर, आपको यहाँ पर मजा आ गया होगा। आप लोग कमेंट्स में बोलो, दो बुढ़ा आपस में किस तरह की बातें करता है, दो बुढ़िया आपस में किस तरह की बातें करता है, दो लड़का आपस में किस तरह की बातें करता है, दो लड़कियां आपस में किस तरह की बातें करता है। आगे जो है यहाँ कहता है, यूरोप के लोगों में एक बहुत ही अच्छी बातचीत करने की कला है, जिसे वे लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इतने मीठे शब्दों में, काम शब्दों में अपनी बातों को रखेगा कि दिल खुश हो जाएगा। एक आपको चीज है, बातचीत जिसको करने का अच्छा कला है भाई, कम शब्द में थोड़ा सा बोल के, और जो है कि कम शब्द में, मीठे शब्दों में ऐसे बात को रखेगा ना, सामने वाला का दिल खुश हो जाता है, बढ़िया लगता है। तो इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी बातचीत करने की कला।
तो यूरोप के लोग जो होते हैं, वो लोग, यूरोप के जो लोग होते हैं वो लोग बातचीत करना जानता है। पता चला 100 बात बोले, उसमें से 5 को काम का बात था और 95 को बात जो है बकवासे था। तो यूरोप के लोग जो होते हैं वो 5 बात बोलेगा, 95 बात जरूरत नहीं है उसको बोलने के लिए। और हम लोग क्या होता है, बाकी यहाँ के लोग क्या है, वो 100 बात बोलेगा, उसमें 5 को काम का चीज आएगा, 95 को बकवासे रहेगा, बेकार रहेगा, कोई काम का चीज नहीं है। तो फाइनली तो आपसे पूछेगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आप बोलना यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ये लोग जो है अपने बातों को, अपने शब्दों को इस तरह से मीठे शब्दों में, प्यार से कम शब्दों में रखता है कि सामने वाला का दिल खुश हो जाता है, मजा आ जाता है। इसी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस तरह से आप बोल के लिख सकते हो। तो ये था आपका पूरा समरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखे हमने। क्या बताया, बातचीत कला निराली, शब्दों के छलके मधुप्याली, यह जग में पहचान बनाती, जीने की है कला सिखाती। फिर हमने बोला मनुष्य के बातचीत के माध्यम से भावों को, विचारों को, सुख दुख को व्यक्त करते तथा दूसरे के सुख दुख को समझने में अपनी, कितना बार पढ़ेंगे आप, बार बार वीडियो देख के समझ लेना। बाकी भाई चलो अब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर पे फटाफट आपको चलते हैं, आपको समझाते हैं। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर क्या है, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। कितना बार पूछा परीक्षा में, देखोगे। अरे इतना ही रहने दे।